तो अब अपनी राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले मेष राशि की। आज कार्तिक पूर्णिमा पर मेष राशि वाले क्या करें उपाय और दान जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर भी बरसे। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, आज कार्तिक पूर्णिमा है। यदि आपकी मेष राशि है तो आपको स्नान करके उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए और थोड़ा सा चावल दूध में धो करके नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इससे नदी में रहने वाले जीव जंतुओं को आहार मिलेगा। और हाँ, शिवालय जाना चाहिए, भगवान शिव का विधिवत पूजन करना चाहिए। अगर शिवालय में कोई विद्वान ब्राह्मण उपस्थित है तो उससे विनम्रता से आग्रह करना चाहिए कि वो आपका जल से ही सही एक अभिषेक करवा दें। और अभिषेक करवाने में कुछ नहीं, केवल उन्हें रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों को बोलना होगा। अगर उन्होंने 16 मंत्र बोल दिया और आपने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर दिया तो बस समझ लीजिए कि बात बन गई। शिवाष्टक का पाठ आप स्वयं कर सकते हैं। चंद्रमा को रात में कच्चे दूध से अर्घ दे दीजिएगा। और मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज लाल चंदन की लकड़ी, गुड़ और गेहूँ का दान किसी धर्म स्थान में जरूर करिएगा। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात वृषभ राशि की करेंगे। आज कार्तिक पूर्णिमा पर वृषभ राशि वाले क्या करें उपाय और दान जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर भी बनी रहे। बताएं पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भैया ऐसा है कि आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज आप सभी वृषभ राशि के जातक, चाहे स्त्री पुरुष बाल वृद्ध जो भी हैं, अगर आप पवित्र नदियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पवित्र नदियां आपसे दूर हैं, तो कोई बात नहीं। गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। गंगा में स्नान करने से मुक्ति नहीं मिलती है। गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन करने से भी मुक्ति मिलती है। तो आप थोड़ा सा गंगा जल पानी में मिला करके स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद विष्णु सहस्त्र नामावली का आज पाठ जरूर करिए। दही और गाय का घी किसी मंदिर में दान करिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल, घी, दही और सफ़ेद चंदन का दान करिए। भगवान विष्णु के नामों का जप करिए। अगर ज़्यादा नाम आपको नहीं आते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र परम पवित्र मंत्र है। जन्म जन्म के पापों को नष्ट करने वाला ये मंत्र है। जिसके जिह्वा पर ये मंत्र दिन भर में 2-4 बार आ जाता है, वो व्यक्ति पैंट शर्ट में भी महात्मा है। आप विश्वास करिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। और जो इसमें तन्मय हो गया है, यही मंत्र था। ध्रुव ने केवल 6 महीने इसी मंत्र का अनुष्ठान किया था। महर्षि नारद ने ये मंत्र दिया था किसको? ध्रुव को। 5 वर्ष का बालक ध्रुव था। उसने जमुना जी के किनारे 6 महीने तक इस मंत्र का जप किया था। भगवान श्री हरि विष्णु मजबूर हो गए और उसके सामने प्रकट होना पड़ा और वरदान देना पड़ा। राज्य का भी वरदान और भक्ति का भी वरदान, दोनों वरदान भगवान श्री हरि विष्णु को देना पड़ा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस कलिकाल में भी इस मंत्र का अगर 21,600 बार कोई नित्य जप करना शुरू कर दे तो उसे 3 साल के अंदर भगवत साक्षात्कार जरूर होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप भगवान की कृपा को अगर धन से, वैभव से, रुपए से, पैसे से, यश से, कीर्ति से जोड़ रहे हैं तो ये न कहीं अपराध है। क्योंकि जैसे नए मकान को बनाने के लिए पुराने मकान को तोड़ा जाता है और तब उस पर नया स्ट्रक्चर खड़ा होता है, उसी तरह से भगवान हमारे अंदर योग्यता पैदा करने के लिए पहले हमारे पुराने अवयवों को नष्ट करते हैं, माया को नष्ट करते हैं, मोह को नष्ट करते हैं, हमारे अंदर के दूषित विचारों को नष्ट करते हैं। समाज से और परिवार से जो माया, मोह, ममता में हम घिरे हुए हैं उसको छीनते हैं। उसके बाद तब ये शरीर उनके निर्माण के लायक होता है और तब हम प्रभु के लायक बनते हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति आ रही है कि भगवान का नाम जप करने पर हमारे जीवन में विपत्तियां आ रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, तो डर करके नाम मत छोड़िएगा। ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। विश्वास करिए,
जैसे किसी भवन को गिरा करके नए भवन का निर्माण होता है, उसी तरह से आपके अंदर छिपे काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर को गिरा करके और आपके नए सृष्टि का संचार प्रभु के द्वारा किया जा रहा है। इससे डरिए मत, आप अपने मार्ग पर अटिक रहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहाना करना हो तो चाहे जितना कर लो, और अगर करना चाहो तो सबके पास समय है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास भगवान की सेवा के लिए समय ना हो। बहानेबाजी बहुत है, मैं तो बिजी रहता हूँ, मुझे तो बच्चों की टिफ़िन बनानी होती है, मुझे तो पति को ऑफिस भेजना होता है, मेरी तो नौकरी ऐसी है। बहाना बना लो, बाकी सब कामों के लिए आपके पास समय है। मोबाइल में रील देखने के लिए समय है, मोबाइल में यूट्यूब चलाने के लिए समय है, व्यर्थ में गप सप करने के लिए समय है, 20 लोगों से टेलीफोन पर बात करने के लिए समय है, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं है। तो भगवान के पास भी आपके लिए समय नहीं है। सीधी सीधी बात है। वो मंगल भवन है, किसी का अमंगल नहीं करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, ये बात पक्का है। जैसे सूरज चाह के भी अंधेरा नहीं करता, वैसे श्री हरि विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ये चाह कर भी कभी किसी का अहित नहीं करते हैं, लेकिन आपके ऊपर कृपा तभी करेंगे जब आप उनकी तरफ देखेंगे। नाम जप करिए और पीपल के पेड़ की पूजा करिए। कार्तिक पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को बढ़िया पान का बीड़ा, उसमें लौंग की कली चुभोकर पीतल के प्लेट में रख करके सादर अर्पित करिए। उसके बाद जल की आचमनी कराइए और खूब बढ़िया 5 बत्ती वाले दिए से आरती करिए। जीवन जगमग हो जाएगा, आपके शरीर में धर्म का अंकुर अंकुरित होगा, जिससे आपका जीवन आनंदित होगा। जानते हैं सबसे ज़्यादा लोग किससे डरते हैं? सबसे ज़्यादा लोग किससे डरते हैं? मौत से। 90% लोग मरने से डरते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया, मैं सोचता हूँ तो कल को मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे छोटी छोटी 2 बच्चियाँ हैं उनका क्या होगा। अरे तुम क्यों भगवान बनते हो? मैंने तो एक बच्ची को देखा है कि चंडीगढ़ में वो अनाथालय में थी 15 दिन की, और नोएडा की एक दंपति आई, उन्होंने कहा कि गुरुजी हम उसको गोद लेना चाहते हैं। हमने कहा जरूर लीजिए, जाइए। ये निसंतान दंपति दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और दोनों बहुत पैसा कमाते हैं। दोनों गए, ले आए, बच्ची को निमोनिया हो गया, बीमार हुई, 3-4 दिन हॉस्पिटलाइज हुई। उसके बाद बच्ची ठीक हुई, उसको लेकर मुझसे मिलने आए। बहुत खुश थे दोनों, इतने खुश थे कि मानो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी मिल गई है। उनकी खुशी देखकर मेरी भी खुशी का ठिकाना नहीं था कि जिस बच्चे को कूड़ेदान में फेंका गया था, आज उस बच्चे को सिंहासन मिला हुआ है। वाह प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। अगर आप किसी के किस्मत में दुख न दें तो इंसान किसको दुख दे सकता है। ऐसे बातचीत होते होते मैं भी जब अपने आवास से बाहर निकला सड़क पर, वो जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने पूछा कि ये BMW कार किसकी नई खड़ी है। उन्होंने कहा गुरुजी हमने ही लिया है गुड़िया के लिए। और पीछे इनोवा गाड़ी खड़ी थी जिसमें 2 काम वालियाँ बैठी हुई थी बच्ची की सेवा करने के लिए। आप सोचो, 15 दिन पहले कूड़ेदान में थी और 15 दिन के बाद उसके चलने के लिए BMW है, उसकी सेवा के लिए नौकरानियां हैं। है इस किस्मत का किसी के पास अंदाजा? कर सकता है कोई इसका अंदाज? प्रभु की कृपा के आगे चलेगी किसी की? सोच के देखिए। क्यों आप सोचते हैं कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों की परवरिश नहीं होगी? क्यों आप सोचते हैं कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा? भगवान नहीं है। भगवान यहाँ तक आपको लाया है, आगे अब भगवान का हाथ छोटा पड़ गया है। भगवान की शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, तुम सब करते हो। ये सब विचार मन से निकाल देने चाहिए और पूर्ण रूपेण भगवान की शरणागति में सारा काम करना चाहिए। आप बच्चों की परवरिश नहीं कर रहे हैं, भगवान आपसे बच्चों की परवरिश करवा रहे हैं। इसीलिए मैं अपने दर्शकों से कहता हूं, जब भी किसी को अपना परिचय दो तो किसी को मत कहो कि मेरे पति हैं। अगर आप महिला हैं तो आप कहिए इस शरीर के ये पति हैं। अगर आपका बेटी बेटा है तो उसको मत कहो ये मेरे बेटी बेटे हैं, उसको कहो कि मेरे शरीर के, इस शरीर के ये बेटे बेटी हैं। क्योंकि जब मैं शरीर नहीं हूं, जब मैं मन नहीं हूं, जब मैं बुद्धि नहीं हूं, जब मैं आंख नहीं हूं, जब मैं कान नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुखराशि।
हम तो प्रभु के अंश हैं। तो हमारा बेटा कैसी, बेटी कैसी? हाँ, इस शरीर का बेटा है, इस शरीर की बेटी है, इस शरीर की पत्नी है, इस शरीर के गुरु हैं, इस शरीर के सब हैं, इस शरीर के हैं। तो हमारा परिचय जो होना चाहिए वो ये कि इस शरीर की पत्नी, इस शरीर के पति, इस शरीर का पुत्र, इस शरीर की पुत्री, ये होना चाहिए जवाब। मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, क्या कितना बड़ा अहंकार है। तो बस सब काम करते हुए भगवान की शरणागति ले लीजिए। और सबसे ज्यादा डर अगर किसी को लगता है तो मृत्यु से डर लगता है। मृत्यु से सारा जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरिहूं कब देखिहूं पूर्ण परमानंद। दुनिया डरती हो भाई, मैं तो नहीं डरता हूं, क्योंकि जब मरूंगा तभी तो भगवान को देखूंगा, भगवान को जाके उनके पैरों में चिपट जाऊंगा। और जब तक जिंदा हूं तब तक कैसे उनसे चिपट जाऊं? मरने से डरने की बात नहीं है। यही बात गीता में 16वें अध्याय के 3 श्लोकों में भगवान कहते हैं, अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दाना दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तपार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध शांति पैशुन्मेव च दया भूते सुलोलुप्तम हीर मार्दव चरापरम तेज क्षमा धृति शौचो द्रोहो नात्मानता भवेद संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। 24 दैवी संपदा के गुण भगवान ने बताए हैं, जिसमें पहला गुण है अभयम, मतलब भय नाम की चीज आपसे हट जानी चाहिए। भय केवल 2 का आपको होना चाहिए, एक धर्म का भय, एक अपने भगवान का भय। जो मैं कर रहा हूं उसे भगवान देख रहा है, जो मैं कर रहा हूं वो कहीं मेरे धर्म के विपरीत तो नहीं है। बस 2 धर्मों का, 2 चीजों से केवल भयभीत होना चाहिए, बाकी किसी चीज से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बाकी सर्व सामर्थ्यवान भगवान की कृपा आपके ऊपर रहेगी और किसी प्रकार का भयभीत होने की जरूरत नहीं है। न रोग का भय होना चाहिए, न गरीबी का भय होना चाहिए, न बदनामी का भय होना चाहिए, और न राज्य छीनने का भय होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात मिथुन राशि की। आज कार्तिक पूर्णिमा पर मिथुन राशि वाले क्या करें उपाय और दान, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर भी बनी रहे? बताएं पंडित जी। देखिए, आज कार्तिक पूर्णिमा पर मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आप खूब बढ़िया गंगा स्नान करिए। नहीं गंगा स्नान कर रहे हैं तो गंगा जल डालकर घर में ही स्नान करिए। साफ सुथरे वस्त्र पहन करके प्रसन्न मुद्रा में अपने पूजा स्थान में बैठ करके देवी देवताओं की पूजा करिए। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए। दूध, हरा कपड़ा, कपूर, चावल, ये सब चीज़ें दान करें। किसी पंडिताई के कार्य में लगा हुआ अगर कोई ब्राह्मण है जिसकी आजीविका पंडिताई से चलती है, उसे अपने घर में आग्रह पूर्वक बुला करके आज खीर पूड़ी का भोजन कराना चाहिए, वस्त्र देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। और आज अगर आप गंगा जी तक नहीं पहुंच सकते हैं तो आंख बंद करके गंगा का ध्यान कर लीजिए। चाहे संगम का ध्यान करिए, चाहे हरिद्वार का ध्यान करिए, चाहे गढ़गंगा का ध्यान करिए, गंगा जी का ध्यान कर लीजिए। इससे भी आपको पवित्रता मिलेगी। मिथुन राशि के जातक आज पानी में हल्दी मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। सप्तधान्य मिलाकर गौशाला में दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर्क राशि की। आज कार्तिक पूर्णिमा पर कर्क राशि वाले क्या करें उपाय और दान, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर भी बनी रहे? बताएं पंडित जी। देखिए, आज कार्तिक पूर्णिमा पर कर्क राशि वाले नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएं। शंख, चीनी या चावल का दान करें। माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। श्री यंत्र की पूजा जरूर करें। शाम के समय विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ जरूर करें। अगर संस्कृत में पढ़ना नहीं आता है तो अब तो आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब में विष्णु सहस्त्र नाम चालू कर दीजिए और पूरा विष्णु सहस्त्र नाम हाथ जोड़कर अपने पूजा स्थान में बैठ करके सुन लीजिए। जब विष्णु सहस्त्र नाम पूरा हो जाए तो हाथ का फूल भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अगर 150 बार ऐसे सुनेंगे आप तो एक दिन वो आपको याद हो जाएगा, आपके पढ़ने में सुगम हो जाएगा और आपके भवसागर का रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कार्तिक पूर्णिमा पर सिंह राशि वालों को क्या दान करने से और कौन से उपाय करने से साल भर इनके जीवन में सुख संपन्नता बनी रहेगी, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों के बारे में बताऊं उसके पहले एक बहुत जरूरी सूचना आप सभी को देनी है। सूचना ये है
कि मेरे नाम से फेसबुक पर एक आदमी फर्जी अकाउंट बनाकर पीटी सुरेश पांडे, ये मतलब कि इस नाम से एक फेसबुक पे फर्जी आईडी बनाकर वो चला रहा है। उसमें हमारे ही वीडियो डालता है, हमारी ही सारी चीज़ें डालता है। आपको देखकर कहीं से नहीं लगेगा कि ये पंडित जी का फेसबुक नहीं है, लेकिन उसमें बहुत कलाकारी उसने ये की है कि जब वीडियो आएगा तो जैसे मतलब कि लिखा हुआ है कि पंडित जी का फ़ोन नंबर ये है, तो वहाँ वो लिखेगा पंडित सुरेश पांडे व्हाट्सएप नंबर के आगे डाला हुआ है 9839140361 9839140361। ये बड़ा बुद्धिमान आदमी जो होगा उस नंबर पे ध्यान देगा, और उस नंबर पे जब लोग उससे कांटेक्ट करते हैं तो 5,000 रुपया जमा करवा लेता है। कोटक महिंद्रा का QR कोड भेजकर उस पर 5,000 रुपया जमा करवा लेता है, और ढीठ इतना है कि मेरा एड्रेस बता देता है कि जाइए वहाँ आपका अपॉइंटमेंट होगा, और वहाँ लोग आते हैं, मुझसे जब मिलते हैं और दिखाते हैं तो मैं आश्चर्यचकित होता हूँ। साइबर सेल में मैंने इसकी शिकायत की है, और आप लोगों को बता रहा हूँ, फेसबुक पर मेरा कोई अकाउंट नहीं, इंस्टाग्राम पे मेरा कोई अकाउंट नहीं, न जो भी बनता है वो चैनल वाले ही बनाते हैं। मैं पर्सनल कुछ भी किसी भी तरह की चीज़ों का यूज नहीं करता हूं, और इस तरह के धोखाधड़ी से बचना चाहिए। और 2 नंबर हैं 70 546 62 282, इस नंबर पर भी वो गूगल पे UPI करवाता है। और दूसरा नंबर है 98 391 40 361। साइबर क्राइम में हमने कंप्लेन किया है, इसका रिजल्ट भी आएगा। उन लोगों ने ये आश्वस्त किया है कि वो पकड़ा जाएगा, और जितना भी पैसा उसने फ्रॉड किया है उसका वो जिम्मेदार होगा। लेकिन आप लोग भी जानते रहिए, क्योंकि उस पर मेरे अपने परिचित लोग 300 लोग फॉलोअर हैं। आप देख लीजिए, अपना फेसबुक खोलिए, उसमें पीटी सुरेश पांडे आप करिए तो देखिए आपको सब मिलेगा। लेकिन कलाकारी उसमें है कि मेरे वीडियो में ही उसने लिखा है पंडित सुरेश पांडे व्हाट्सएप नंबर उसने अपना डाला है 98 391 40 361। मेरे फ़ोन नंबर जब टीवी का आखिरी सेगमेंट चलता है तब मेरे 2 फ़ोन नंबर दिखाए जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, उसके पहले टीवी पर भी नहीं दिखाया जाता है। और उन नंबरों को आप टेलीविज़न के नंबरों को छोड़ करके अगर कोई नंबर ले रहे हैं तो इसका मतलब फ्रॉड हो रहा है कहीं ना कहीं से। इस फ्रॉड से बचने की ज़रूरत है, ये मैं सबके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। अच्छा, आज कार्तिक मास की पूर्णिमा पर सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखो भैया, बिना किसी औपचारिकता के पवित्र मन से उत्साहपूर्वक प्रातःकाल स्नान करिए, और स्नान करने के बाद गंगा जल डालकर स्नान करिए। अगर देवदारू का चूरा आपके घर में है तो एक टुकड़ा उसे भी पानी में डाल के स्नान कर लीजिए। सोना, तांबा, गुड़ जो भी आपके सामर्थ्य में है वो किसी धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। माँ पार्वती की पूजा कर सकते हैं। खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को चंद्रोदय के समय भोग लगा सकते हैं। आज किसी मंदिर में 11, 21 या 51 दियों का दान कर सकते हैं। किसी धर्म स्थान में दीप दान कर सकते हैं, क्योंकि आज देव दिवाली है, तो इससे आपका भाग्योदय अच्छा हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज कार्तिक पूर्णिमा पर कन्या राशि वालों को वो कौन से उपाय करने हैं जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। कार्तिक पूर्णिमा पर कन्या राशि वाले गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान करें। कन्याओं को खीर खिलाएं, किताब या चादर का दान करें, किसी गरीब महिला को भोजन कराएं, आम के पत्तों का तोरण अपने मुख्य द्वार पर लगाएं, आटे का चूरमा बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। आज घर या किसी मंदिर में तुलसी का पौधा लगाएं। शालिग्राम को तुलसी दल अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कार्तिक पूर्णिमा पर तुला राशि वाले कौन से उपाय करें, क्या दान करें जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कार्तिक पूर्णिमा पर तुला राशि के जातक मंदिर में खूब बढ़िया दूध, चावल, शुद्ध घी का दान करिए। किसी सुंदर 10 साल से छोटी कन्या का श्रृंगार करके और उसको पूरब मुँह करके बैठाइए
और उसको भोजन कराइए। अगर अपने घर की कन्या है तो सर्वोत्तम। वो जितना प्रसन्न हो जाएगी उतना आपका दरिद्र जल जाएगा। घर में कौड़ियाँ लाकर अपनी तिजोरी में रखिए। भगवान विष्णु को पीला और माँ लक्ष्मी को लाल रंग का वस्त्र अर्पित करिए। कार्तिक पूर्णिमा पर महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हुए माँ लक्ष्मी को कमलगट्टे की माला अर्पित करिए, या कमलगट्टे की माला को ऐसा फोल्ड करिए आसन पर कि उस पर आप लक्ष्मी जी का श्री विग्रह स्थापित कर सकें। और हर राशि के जातकों को चाहिए कि वो अपने घर में 3 कमलगट्टे की माला जरूर रखें। एक महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करने के लिए जपमाली में, और दूसरा महालक्ष्मी के सिंहासन के ऊपर, और तीसरा घर की दीवार पर पूर्व दिशा में पूजा स्थान में एक छोटी सी कील लगाकर उसमें टांग दें। ये 3 कमलगट्टे की माला जिसके पूजा स्थान में होती है वो कभी ऋण रोग और दरिद्रता के मकड़जाल में नहीं फंसता है। ये मेरा दावा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कार्तिक पूर्णिमा पर क्या दान करने से और कौन से उपाय करने से साल भर वृश्चिक राशि वालों के जीवन में सुख और संपन्नता बनी रहेगी, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा पर वृश्चिक राशि के जातकों को कन्याओं को दूध, तिल का तेल, कंबल या चांदी का दान करना चाहिए। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पुरुष सूक्तम श्री सूक्त का जितनी बार हो सके पाठ करना चाहिए। चंद्रमा को रात में कच्चा दूध और अक्षत मिला करके 3 बार में हल्दी मिला करके अर्घ देना चाहिए। और आज अपने घर में श्रीमद् भगवत गीता के 12वें या 16वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कार्तिक पूर्णिमा पर धनु राशि वालों को वो कौन से उपाय करने हैं जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। आज कार्तिक पूर्णिमा पर धनु राशि के जातक किसी मंदिर में हल्दी की गांठ, सोना और धार्मिक पुस्तकें अगर हो सके तो दान करें। कार्तिक पूर्णिमा पर सुख समृद्धि के लिए विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करें। अगर विष्णु सहस्रनामावली का पाठ नहीं कर सकते 1 मिनट के लिए तो ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, यही 108 बार कर लीजिए। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाइए। माँ लक्ष्मी के मंदिर में इत्र का दान करिए। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को कमल का फूल अर्पित करिए। ये सब ऐसे उपाय हैं जो आपको प्रसन्नता से ओतप्रोत कर देंगे। आपके चेहरे का आभा मंडल बदलेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को आज कार्तिक पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने चाहिए और क्या दान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, बताएं पंडित जी। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज कार्तिक पूर्णिमा पर मकर राशि के जातक प्रातः काल उठ करके किसी पवित्र नदी में या घर में ही गंगा जल से स्नान करें। साफ शुद्ध वस्त्र पहनें, गुस्सा न करें, सुबह सुबह प्रसन्न मुद्रा में रहें। माता पिता, पुत्र पुत्री, पत्नी सबके साथ मृदु व्यवहार करें और अपनी जो नित्य की पूजा है उसे करें। पूजा से खाली होने के बाद थोड़े से 50 ग्राम दूध में थोड़ा सा चावल धो करके और उसे ले जाकर किसी नदी के किनारे किसी नदी में प्रवाहित कर दें। गुलाब की खुशबू वाला धूप हो तो उसे महालक्ष्मी के मंदिर में जरूर जलाएं। और आज जब चंद्रमा उदय हो तो चंद्रमा में दूध, थोड़ा सा जल, थोड़े से सफ़ेद फूल, थोड़ी सी हल्दी डाल करके चंद्रमा को देखते हुए 3 बार में ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए अर्घ दें। और आज श्रीयंत्र की पूजा जरूर करिएगा, क्योंकि श्रीयंत्र की पूजा हर प्रकार के दरिद्रता को नष्ट करती है। एक बात जान लीजिए, पीपल के पेड़ की जड़ में जल और दूध मिलाकर अर्पित करिएगा। आज तुलसी में दिया जलाइएगा और विष्णु सहस्रनामावली का संभव हो तो पाठ जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कार्तिक पूर्णिमा पर क्या दान करने से और कौन से उपाय करने से साल भर कुंभ राशि वालों के जीवन में सुख और संपत्ति बनी रहेगी, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, कार्तिक पूर्णिमा पर कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि दिव्य स्नान करिए, साफ सुथरे वस्त्र पहनिए, हो सके तो आज सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनिए। और नेत्रहीन लोगों को या नेत्रहीन विद्यालय कहीं हो तो वहाँ ले जाकर के कुछ भोजन की सामग्री दान करिए। और अपने कार्य क्षेत्र में दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखिए,
चंद्रमा को अखंडित चावल से अर्घ दीजिए। काले तिल, जूते, कंबल का भी दान करना आज आपके लिए लाभकारी है। खीर में केसर डालकर भगवान विष्णु को चांदी की कटोरी में चांदी का चम्मच रख करके भोग लगाना चाहिए। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। नाभ्यासिदंतरिक्षवं शिषण उद्यौ समवर्ततः पदभ्याम भूमिर्दिसहस्रोता तथा लोकान अकल्पयन्न नैवेद्यम निवेदयामि। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी श्रद्धा के साथ आपका समर्पण होगा उतना ही प्रेम से भगवान उसे स्वीकार करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक अंबिकापुर से जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं छत्तीसगढ़ बतौली से बोल रहा हूँ। मेरा नाम बंकट किशोर दास है। मेरा जन्म 17/9/1980 है। मेरे 3 सवाल हैं पंडित जी। मेरा पहला सवाल है मेरा घर कब तक बन पाएगा, और दूसरा सवाल है मेरी पत्नी श्रीमती राजदास, उनका जन्म है 1/2/1986। इनका तबीयत हमेशा खराब रहता है, तो इसका उपाय बताइए। और तीसरा सवाल है मेरी छोटी गुड़िया है उन्नति दास, इसका जन्म है 1/6/2010। इसका 11वीं क्लास साइंस की स्टूडेंट है, इसका भविष्य कैसा रहेगा ये बताइए। पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि घर बनने का योग बना हुआ है, ज़्यादा विलम्ब की स्थिति नहीं है। सन 2026 में आपके घर की नींव पड़ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा प्रश्न आपका है अपने पत्नी के सेहत के बारे में। तो बताना चाहूँगा कि आपके पत्नी को नस से संबंधित बीमारी है, नर्व सिस्टम की बीमारी है। आप अपने पत्नी से कहिए कि वो शनिवार के दिन सरसों का तेल अपने दोनों पैरों में, दोनों हाथों में मसाज करे और उसके बाद गुनगुने पानी से साबुन लगाकर नहाए और पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के पीपल के पेड़ में जल चढ़ाए, पीपल की 7 परिक्रमा करे। शाम को फिर पीपल के पेड़ के नीचे जाए, सरसों का तेल जलाए, सरसों के तेल का दिया जलाए और पीपल की फिर 7 परिक्रमा करे। ये उपाय 7 शनिवार करेगी तो छोटी मोटी दवाइयाँ भी उसके लिए लाभकारी होंगी और वो भविष्य के लिए अच्छी हो जाएगी। जहाँ तक आपने अपने बेटी के बारे में पूछा है, तो भैया पंकज दास आप ये सुन लीजिए कि आपके पुत्री भाव का स्वामी शनि है, उससे 10म भाव का स्वामी मंगल है। मंगल शनि का इत्थसाल योग हो रहा है। बिटिया आपकी पढ़ने लिखने में ठीक है। अगर आपने उसकी परवरिश ठीक की तो निश्चित रूप से वो इंजीनियर बन सकती है। डॉक्टर बनने का योग तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इंजीनियर बन सकती है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई आप करवाएंगे तो 100% सफल भी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। आज कार्तिक पूर्णिमा पर मीन राशि वालों को वो कौन से उपाय करने हैं जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आपकी मीन राशि है, 7.5 से झुलस रहे हैं, तो तुरंत सुबह स्नान करके सूर्य को जल देकर पूजा स्थान में बैठकर पहले विधिवत पूजा कर लीजिए नित्य की भांति। और पूजा करने के बाद माता पिता का आशीर्वाद लेना मत भूलिएगा। और घर में बेवजह का मुंह फुला करके मत घूमिएगा। सब छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक के साथ सबके साथ हंस करके और अच्छा व्यवहार करिए। कोई दिमाग में टेंशन है तो उसको एक कोने में हटा दीजिए। और आज अगर आपका कोई पुरोहित है और आपके यहाँ आकर के वो भोजन ग्रहण कर सकते हैं तो जरूर आग्रह करिए और जरूर भोजन कराइए। गंगा जल पानी में मिला करके पूरे परिवार को स्नान करना चाहिए। केसर मिला हुआ दूध से भगवान विष्णु का दक्षावर्ती संघ से अभिषेक करना चाहिए। विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करना चाहिए। पीपल के पेड़ में कच्चा दूध और पानी मिलाकर अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को गोपी चंदन भी अर्पित कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।